पुलिस उसका पीएम करा रही है। पीएम में जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्ष लेकिन इस इशू को बड़ा करना बताना चाह रहा है कि बाकी घटनाओं पे तो सरकार मांग करती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात होती है, लेकिन अभी फर्रुखाबाद उसके अलावा जो घटना हुई उसको भी टारगेट कर रहा है। देखिए, अब घटनाएं घटित हो गई तो उस घटना पे सरकार संज्ञान में लेकर के कार्रवाई में लगी है। पीएम हो जाता है, जो रिपोर्ट आती है रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई होगी। आगरा में थे, आगरा में उन्होंने वोटर्स को लेके कहा कि हमको संगठित रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे। इसको विपक्ष कह रहा है कि इस तरह की जो भाषा है ये नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री की। ब्रह्मा जी ने भी कहा है, संघे शक्ति कलयुगे, और संगठित और आपस में भाईचारा मिल्लत के साथ रहने की अगर हिदायत मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो अब उस बात को लोगों को नफरत दिख रही हो। अब मुख्यमंत्री का कहने का तात्पर्य है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि आपस में लड़ोगे तो विवाद करोगे तो कहीं न कहीं मारपीट होगी, मारकाट होगा। तो सब लोग एकजुट रहो, आपस में मिल के रहो, भाईचारा पैदा करके रहो, और जब मिल के रहोगे तो मारकाट नहीं होगी। जो कल तक सपा और कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, आज उस चीज को फिर विपक्ष लाना चाहता है। तो योगी जी का साफ साफ कहना है कि मिल के रहोगे, दंगे नहीं होंगे, कर्फ्यू नहीं लगेंगे। ये अगर विपक्ष को न समझ में आवे, विपक्ष अगर इसी पर आमादा हो कि नहीं दंगे होने चाहिए, कर्फ्यू लगने चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं भय फैलाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। वो डर रहे हैं वो डर रहे हैं कि कहीं कोई भय नहीं है। दिक्कत उनको सिर्फ ये है कि लोग मिल्लत से न रहें। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि लोग मिल्लत से न रहें, और नहीं तो फिर आगे हम लोग दंगा कैसे कराएंगे, कर्फ्यू कैसे लगाएंगे, हम लोगों की राजनीति कैसे होगी। इस बात को लेकर के लोग परेशान हैं, और कोई बात नहीं है। कि अच्छी बात है, और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। भाई इलेक्शन है, चुनाव आगे आने वाला है, तो उसकी तैयारी नहीं करेगी, अपनी पार्टी के नियमावली में जो नियम है उस तरह संगठन का काम नहीं करेगी, तो चुनाव आयोग को भी जवाब देना पड़ता है, जनता को भी चुनाव में जवाब देना पड़ता है पार्टियों को। तो जो उनकी बैठक हो रही है भाई उनकी पार्टी का मामला है। सवाल, मुख्यमंत्री और वो चंपाई सोरेन में कुछ कहा समन्वय नहीं बैठा, उसके बाद अब आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, जिसके ऊपर जेएमएम का कहना है कि अगर वो अलग जाएंगे तो वहाँ उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हमारी पार्टी में थे, उनका कद था, उनका सम्मान होता था, लेकिन वहाँ भी ये नहीं रहेगा। देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यही तो आज़ादी दी है कि चाहे जहाँ जाइए स्वतंत्र हैं, तो कोई भी कहीं जा सकता है, तो वो उनका विषय है।